ख़वातीन की रोज़ की टेंशन कि आज लंच या डिनर में क्या बनाया जाए, तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक डिफरेंट कम्बिनेशन में बेहतरीन सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे आलू मटर की बेहतरीन खुशबूदार तरकारी, जिसमें मैंने अंडों का भी इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ ये कम्बिनेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा लजीज ये सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। मिक्स करेंगे और सालन को खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो डालूँगी इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा 8 से 10 दाने काली मिर्च के। इसमें शामिल करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा और इसमें डालेंगे हम 4 अदद लौंग और एक बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। बस यही खुशबूदार गरम मसाले डलेंगे ना, तो शोरबा इंतहाई लजीज बनेगा और शोरबे में से अच्छी खुशबू आएगी। मिक्स कर लें और प्याज को बस इतना ही फ्राई करें कि ये हल्की सी गुलाबी पड़ने लगे। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। जैसे ही प्याज हल्की सी भुन जाए, आप डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपने अदरक लहसुन को भून लेना है। अगर इसकी कच्ची स्मेल रह गई ना, तो सालन तैयार भी हो जाएगा, तब भी इसकी महक रहेगी। जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लें और शामिल कर दें। टमाटर को मैं पीस कर इसीलिए डालती हूँ क्योंकि इसके छिलके फिर मुंह में नहीं आते और अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाती है। साथ के साथ डालेंगे नमक हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, जिससे सालन का कलर खूबसूरत आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी। बस जी, ये वही घर वाले मिर्च मसाले हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं डाली, मगर सालन बिल्कुल खुशबूदार और लजीज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्स करेंगे यहाँ तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू मेरे पास है तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। अब आलू की कटिंग देख लें, राउंड शेप में मैंने इन्हें काटा है, थोड़ी सी मोटी कतलियाँ रखी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आलू की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आलू के साथ ही मैं 1 कप मटर का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो फ्रेश मटर लिए हैं मैंने। आजकल बड़े ही ज़बरदस्त नरम से मटर आए हुए हैं मार्केट में। मटर ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। आलू डालेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले के साथ। माशाल्लाह से देखें कैसे मसाला कोट हो गया है आलू और मटर पर। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी। कुछ लोगों को कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लें, तो फिर डालें पानी आलू और मटर को गलाने के लिए। तो मैं 3 कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। इसमें आलू मटर भी अच्छे से गल जाएंगे और हमें अच्छी ग्रेवी भी मिल जाएगी। तो कवर लगाकर आलू और मटर को मैंने 15 मिनट के लिए पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद मैंने इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर दिए हैं। आलू अच्छे से गल चुके थे। इस स्टेज पर मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी क्योंकि मेरा कैमरा शूट नहीं कर सका। बस उबले हुए अंडे डाल दें जितनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने 6 अदद उबले हुए अंडों का इस्तेमाल किया है। साथ के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, ताकि अंडों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आलू मटर तो हर घर में बनते हैं। एक दफ़ा इस तरीके से आप लोगों ने इस कम्बिनेशन के साथ ट्राई करना है। यकीन करें छोटे बड़े सभी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म तंदूर की रोटी पराठा के साथ,
या फिर नान के साथ माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबूदार सालन बना है जो कि खाने में भी टेस्टी है। रेसिपी बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।